वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा मेरे खुद के आईएफई के सफ़र के बारे में, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स के जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये सिर्फ वीडियो मेरी खुद की सफलताओं के ऊपर केंद्रित ना होकर के इस बात के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होगा कि आपको सफलता की जो एक खुशबू है वो खुद के लिए भी इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको महसूस होगी। क्योंकि जब आप मेरी कहानी सुनेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, कवर करूंगा, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस कहानी से आपको यह जरूर पता चलेगा कि जब इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो आईएफई में इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो आप या कोई भी जो भी फायर सेक्टर में काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। बस थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो अपने स्टोरी के माध्यम से मैं आपके अंदर एक सफलता की किरण जरूर आप इसमें देख पाओगे मेरे इस छोटे से वीडियो के को देखते देखते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2012 से मैंने फायर सेक्टर में अपना जो एज ए करियर फायर सेक्टर को शुरू किया। उससे पहले 2011 तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि फायर सेक्टर होता क्या है, इसमें नौकरियां क्या होती हैं, इसमें बिजनेसेस क्या होते हैं, किस किस तरीके से काम चलता है। मुझे कोई जानकारी नहीं थी फायर सेक्टर के बारे में। सिर्फ इतना जानता था कभी अगर कहीं भी आग लगती है तो पानी डाल दो, आग बुझ जाती है। इससे आगे तो फायर में कुछ होता ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। 2012 में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए गया था। वहाँ मुझे एज एन असिस्टेंट फायर ऑफिसर जो है वो मेरी रिक्रूटमेंट हुई, मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। लेकिन कंपनी का खुद का काम था कि ये कंप्लीट ट्रेनिंग देगी और सारी चीज़ वो ड्रिल वगैरह सब लोग हम लोगों ने सीखी। कटक में हम लोग गए, पोस्टेड हुए, तो 6 महीने साल का समय लगा उसमें और कंप्लीट हम लोगों की ट्रेनिंग हुई वहाँ कंपनी के अंडर। और वहाँ मैं ये सारी चीज़ें सीखा कि फायर होती क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है, फायर सेफ्टी क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ सीखी। और वहाँ जाके एक चीज़ के बारे में पता चला था कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेड आई लेवल की जो है वो क्वालिफिकेशन वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। और जो मेरे टीचर्स थे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उड़ीसा फायर सर्विस के ज़्यादातर। तो वो लोग ये बताते थे कि बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इसकी ग्रेड आई की जो कोचिंग है, जो क्वालिफिकेशन है, वो हम लोगों ने भी अप्लाई की, कई बार एग्जाम देने की कोशिश की है, लेकिन उसका लेवल कुछ ऐसा है कि हम लोग पास नहीं कर पाए। तो मैं 2 चीज़ जान पाया था वहां से। एक तो ये कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स कोई चीज होती है, बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, बहुत रेपुटेड है। और दूसरा वहां एक क्वालिफिकेशन है जिसको हम लोग ग्रेड आई बोलते हैं, लेवल 3 डिप्लोमा होता है, उसको ग्रेड आई के नाम से हिंदुस्तान में संबोधित किया जाता है। और ये इतनी मुश्किल है कि जो मेरे गुरुजन है उनके बस की बात भी नहीं थी। तो बहुत मुश्किल चीज है। तो मुझे इससे ज्यादा कोई आइडिया लगा नहीं और मुझे लगा कि मेरी औकात तो यहां तक है ही नहीं। ये मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी ग्रेड आई को लेकर के। तो वहाँ से फिर मैं अपना कोचिंग, मैं करनाल आया, करनाल से मैंने अपनी कोचिंग वगैरह शुरू की। मेरी कोचिंग ये होती थी कि मैं जितना कुछ फायर में सीखा था, मैं यहाँ पे एक फायर कॉलेज चला रहा था और फायर कॉलेज में +2 लेवल के जो बच्चे थे उनको फायरमैन कोर्स कराया करता था। कहीं से एफिलिएशन थी मेरे पास एक संस्था के माध्यम से, तो उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे, उनको जॉब वगैरह फायरमैन लेवल की मैं कराया करता था। 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम हिम्मत जुटाई कि मैं ग्रेड आई तो नहीं कर सकता, लेकिन लेवल 2 क्वालिफिकेशन जो आईएफई की सबसे छोटी क्वालिफिकेशन होती है उसको करने की मैंने कोशिश की। और मैंने फॉर्म जब डाला, मार्च में मैं एग्जाम वहाँ देने गया, तो मैं काफ़ी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था कि बहुत सारे लेवल 2 के लोग होंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं जान के हैरान था कि मैं अकेला ही लेवल 2 वाला था। बाकी सभी लोग जो थे या तो मोस्टली लेवल 3 डिप्लोमा देने आए थे ग्रेड आई, या फिर वो एमआई एग्जामिनेशन लेवल 4 देने आए थे। तो मुझे लगा कि मैं अभी बहुत ही छोटा हूँ और यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दिग्गज लोग आए हुए हैं और वो वाकई दिग्गज थे भी। आज भी बहुत से लोग उसमें से मेरे जानकार हैं और उनसे आज भी मेरी बातचीत होती है और बहुत अच्छे लेवल पे फायर सेक्टर में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो एनीवेज मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया मार्च 2015 में और मैं बहुत खुश हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम मैंने आईएफई लेवल के आईएफई में अपनी क्वालिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम दिया है और फर्स्ट टाइम ही मैं पास हुआ था। ये मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट मिला था और मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने इसको लेमिनेट भी करा के रखा था और मैं अब जानता था कि ये मेरी फर्स्ट और लास्ट सर्टिफिकेट है आईएफई से, क्योंकि इसके बाद तो ग्रेड आई आ जाता है और ग्रेड आई मेरे बस का नहीं है। तो इस चीज़ को, ये चैप्टर यहाँ से ही शुरू हुआ, यहीं ख़त्म हो गया। तो ये मेरी यहाँ तक बात हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में तब एक नए से टीचर उभरे थे, मिस्टर राकेश कुमार मीना, और उनका ईमेल वगैरह मेरे पास आया और उन्होंने काफ़ी लोगों को मेल वगैरह किया था, जिससे ये था कि अगर आप लोग ग्रेड आई की कोचिंग चाहते हो तो मैं ग्रेड आई की कोचिंग शुरू कर रहा हूँ।
अगर ग्रेड आई की कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया दिल्ली में, वो तब डीएलएफ में फायर सेफ्टी मैनेजर से। तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी कोचिंग शुरू की। मैं ये सोच के गया था क्योंकि मैं फायर कॉलेज चलाता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ से ग्रेड आई तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो मेरा लेवल है ही नहीं। ये तो मैं पहले दिन से मान के चल रहा था। लेकिन यहाँ डेली क्लासेस लगा करके मैं सीख जरूर जाऊँगा काफ़ी कुछ फायर के बारे में जो अभी तक मुझे नहीं आता। तो ये मेरी एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं कुछ तो नया और सीखूंगा इस संडे क्लास के माध्यम से। वहाँ हर संडे क्लास होती थी सवेरे 9 बजे से दोपहर 2-2:30 बजे तक होती थी। तो उसके लिए मैं सवेरे 5 बजे करनाल से चलता था अपना टिफिन वगैरह पैक करके, और 3-3.5 घंटे मुझे दिल्ली पहुंचने में लगते थे, मीणा सर के घर तक। और पीतमपुरा में उनका घर था, वहाँ पे क्लासेस होती थी। 8 से 10 लोग वहाँ पे आया करते थे पढ़ने। और जितने भी वो लोग हैं, आज भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, और वो सभी लोग बड़े अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। कोई हिंदुस्तान में, कोई हिंदुस्तान से बाहर अपनी सफलताओं का परचम लहरा रहे हैं, और सभी लोग आज भी मेरे टच में हैं। तो वहाँ पे जाके मैं मीणा सर के बारे में 4 चीज़ें जान पाया था। पहली तो ये थी, जिस पे मुझे आज तक भी कोई डाउट नहीं है, वो ये कि इनकी नॉलेज बहुत ही विकराल है, बहुत ज़्यादा जानते हैं फायर के बारे में, बहुत नॉलेज है इनको, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो वहाँ पे एक जो कैंडिडेट आते थे वो थे मिस्टर शेख नसीर, और वो मेरे बड़े अच्छे मित्र बने, और वहाँ से हम दोनों ने पढ़ाई करना शुरू की, और जो सिलेबस था वो निपटाया। तब एक कॉन्फिडेंस की फील आई कि कुछ ना कुछ तो हम ग्रेड आई में कर ही लेंगे। और 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो चौथी चीज़ मैंने वहाँ देखी थी मीणा सर की कोचिंग के दौरान, तो वो चौथी चीज़ ये थी कि ये दिल के बड़े साफ व्यक्ति हैं, बहुत स्पष्ट व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेक दिल व्यक्ति हैं, नर्म दिल व्यक्ति हैं। लेकिन अब मैं इस व्यक्ति के साथ जुड़ना भी चाहता हूं, लेकिन कोचिंग में वो चीज़ आ भी नहीं पा रही है। तो मैं बड़े कन्फ्यूजन में चलता था वहाँ पे। बट फिर भी मैंने और नसीर ने जो है कंटिन्यू पढ़ाई करना शुरू की। 2017 में हमने 2 एग्ज़ाम दिए, वो मेरे पास हुए। फिर 2018 में जब मैंने 2 बाकी के एग्ज़ाम दिए, वो भी मेरे पास हुए। तो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास ये आया। यहाँ मेरी 2018 में ग्रेड आई कंप्लीट हुई थी, और मैं इतना ज़्यादा खुश था कि जो मेरे गुरुजन नहीं कर पा रहे थे और मैं वो चीज़ कर पाया, तो बहुत बड़ा उसका मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी। और मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं इस लेवल का भी व्यक्ति हूँ जो एग्ज़ाम, ये जो 4 पेपर होते हैं इसमें से कोई एक पेपर भी पास कर लेगा। लेकिन खुशी की बात ये थी कि अभी तक मैं टोटल 5 क्वालिफिकेशंस के एग्ज़ाम दे चुका था। 5 एग्ज़ाम, एक लेवल 2 का, और ग्रेड आई के 4 पेपर। 5 एग्ज़ाम दिए, पाँचों के पाँचों पहले झटके में पास हुए। आज तक मैं फेल नहीं हुआ उसमें, अभी जब तक ये हमारी ग्रेड आई चली, और ग्रेड आई मेरी पास हो गई। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान जो है वो मेरे मित्र नसीर का है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो जो क्लियर कराता था, उसके साथ बैठ के जो हमने रातों तक पढ़ाई की है, कहीं कहीं दिनों तक हमने सेपरेट एक जगह लेकर के पढ़ाई की है, उसका बहुत बड़ा रोल था। तो मेरी ग्रेड आई कंप्लीट हुई। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ग्रेड आई पढ़ानी भी चाहिए, और 2019 से मैंने ग्रेड आई की कोचिंग शुरू की थी। और तब मैं फायर का एक एग्ज़ाम दे चुका था, लेवल 4 का, फायर इंजीनियरिंग साइंस, और मेरा पास हुआ था वो। तो उसमें मैं पहले झटके में ही पास हो गया था, वो भी फेल नहीं हुआ। उसके बाद मैं कोचिंग भी कराता रहा ऑनलाइन। पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने जो है मेरी कोचिंग को एक्सेप्ट किया, और बहुत ही सराहा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट कैंडिडेट्स के आए, और आज तक भी आ रहे हैं। और उसी चीज़ ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि जिस व्यक्ति को ये नहीं लगता था कि वो कभी ग्रेड आई की कोई सिंगल एग्जामिनेशन पास कर पाएगा, वो आज इस लेवल पे कोचिंग करा रहा है कि लोग उसकी कोचिंग के माध्यम से अपने जो ग्रेड आई है उसमें वो लोग पास हो रहे हैं। और अल्टीमेटली करते करते एग्जाम देते देते मेरा काम ये था अब कि मैं वीडियोज़ भी बनाने हैं ग्रेड आई वालों के लिए, और MI के लिए खुद की तैयारी भी करनी है। तो डबल काम मेरा रहता था, पढ़ाने का भी और एज ए स्टूडेंट पढ़ने का भी। और 2023 में मैंने लास्ट अपना एक एग्ज़ाम दिया MI का, फायर सेफ्टी का, और बीच में भी बाकी जो एग्ज़ाम थे मेरे, आपके जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाला है या एविएशन फायर ऑपरेशन का, वो भी जब मैंने दिए तो पहले झटके में पास हुए। और जब मार्च 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया फायर सेफ्टी का, तो लेवल 4 डिप्लोमा बन के मेरे पास आया, और मेरी MI जो है अभी मार्च 2023 में कंप्लीट हुई। तो अब हो गए मेरे टोटल 9 पेपर। 9 पेपर में एक आपका लेवल 2, 4 ग्रेड आई और 4 MI। तो 9 एग्जाम मैंने दिए, और 9 के 9 एग्जाम मैंने पहले ही झटके में पास किए। आज तक मुझे फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। और मेरी ग्रेड आई, मेरी जो IFE की जो यात्रा थी लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 कंप्लीशन तक, उसमें मैं हमेशा जब भी एग्जाम दिया तो हर बार सक्सेस हुआ। और इस पूरी कहानी में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो मैं ये चीज़ जानता था कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे नहीं आते थे जब मैं पढ़ रहा था।
था। तो मैं जो वीडियोस बनाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए वो इस लेवल पे जाकर के बनाऊंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो फायर सेक्टर से भी नहीं हो, जिसकी साइंस बैकग्राउंड भी ना हो, वो व्यक्ति भी जो है वो मेरे वीडियोस के माध्यम से समझ पाए। क्योंकि जब से मैं कोचिंग करा रहा था, जब से मैं पढ़ा रहा था 2014 से लेकर के, तब से ही स्टूडेंट्स जो है वो मेरी कोचिंग को लेकर के हाईली सेटिस्फाइड थे। और जब मैंने अपनी ग्रेड आई भी पढ़ानी शुरू की 2019 से, बहुत अच्छे रिजल्ट कैंडिडेट्स के पहले ही साल आ गए थे और वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था। और मुझे बहुत से कैंडिडेट ने फ़ोन करके बताया कि सर जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, आपके वीडियो को देखने से जो है बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब तो बस नोट्स बनाना, लिखना और एग्जामिनर को दिखाने वाली बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है जो आपके वीडियो से क्लियर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हो जाता है। तो मुझे मालूम था कि मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं मीणा सर का बराबरी कर सकूं, लेकिन मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं वो लोगों को पसंद था। यही कारण है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल टीचर हूं आज की डेट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि सैकड़ों कैंडिडेट्स जो हैं वो आज मुझसे पढ़ रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग जो हैं वो भी मेरी कोचिंग का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो यहां तक मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हालांकि मुझे 8 से 10 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, बट अगर आपके मन में कभी ऐसा हो कि मैं इस लेवल का व्यक्ति नहीं हूं जो ग्रेड आई कर सके, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। जो टीचर आज की डेट में सक्सेसफुली पढ़ा रहा है, लोगों को पास करा पा रहा है, वो भी कभी यही सोचता था। तो आप आज क्या है ये मैटर नहीं करता, आप कितना हार्डवर्क करते हैं, कितनी आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और कितना आपके अंदर नई चीजों को सीखने की काबिलियत है, वो डिसाइड करेगी कि आप कभी ग्रेड आई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कभी एमआई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर आप जिंदगी में और जो सफलताएं हैं उनको हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने अपनी छोटी सी स्टोरी आपको बताई, ये बताया कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको कोई नॉलेज नहीं थी 2012 से पहले फायर सेक्टर की, उसने लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 तक जितनी क्वालिफिकेशंस के एग्जाम दिए सभी को पहले झटके में पास करके चला गया। और उसके कारण से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ग्रेड आई और एमआई में पास होने में मेरी मदद मिल रही है मेरी कोचिंग की हेल्प से। तो ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आप अपने अंदर बिलीव करना शुरू करो। अगर मैं ये सोच के बैठता लेवल 2 के बाद कि मुझे ग्रेड आई मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है, तो ना मेरी कभी हो पाती और ना मेरी वजह से काफी लोग जो है इस कोचिंग का बेनिफिट उठा पाते। तो आपको खुद पे तो यकीन करना पड़ेगा, फिर हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, हो सकता है फेलियर का भी सामना करना पड़े, लेकिन नया सीखते सीखते जो है अपनी यात्रा को अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंचाने तक पूरा करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।